पर्सनली आई फील कि इमरान को बाहर आ जाना चाहिए, उस पीटीआई को उसका बल्ला मिल जाना चाहिए। आई डोंट नो आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसने एक ब्लंडर मारा हुआ है, लेकिन बहरहाल उनके पास लोगों को सपोर्ट मौजूद है। तो लोगों की जिसके पास सपोर्ट हो, आप उसे उठा के कहीं बाहर नहीं फेंक सकते। इलेक्शन जो है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए और इलेक्शन में सब लोगों को मुकम्मल चांस मिलना चाहिए। बल्ला तो गया। देखिए, बल्ले के जाने की वजूहत जो है वो मैं डिटेल में इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो, और जो उन्होंने फैसला किया तो उसमें वजह होगी कि उन्होंने सिर्फ बल्ला चले जाने से पार्टी तो नहीं बैठ जाती यार। उनका जो स्टेटस है वो अब वैसे ही होगा जैसे नून लीग के सेनेटर्स का 2018 में इन्होंने किया था, शेर का निशान ले लिया था। तो उसके बाद वो जो सेनेटर्स थे, कभी जाके संजरानी को वोट डालते थे, कभी गिलानी को डालते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ वोट डालते थे। ये सारे लोग भी ऐसे ही होंगे। काफ़ी सारे, मैं कह रहा हूँ आईपीपी में प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आईपीपी में आएंगे, कुछ नून लीग में जाएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे। पीटीआई में सिर्फ एक छोटा ग्रुप बचेगा। पीटीआई एज पार्टी सर्वाइव करेगी, लेकिन वो ग्रुप छोटा बचेगा, बाकी लोग बिट्रे कर देंगे। जिनको कोई लेगा नहीं। हो सकता है कुछ डाई हार्ड रह जाएं, या सिर्फ के लिए कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए कि ये रह जाए अंदर, क्योंकि पीएमएलएन के पलड़े में भी सारा कुछ डलने वाला नहीं है। दिस इज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। 30-35 साल की यही पॉलिटिक्स है। तो वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं? 2018 के इंतखाबात के बाद तो जो कुछ होना था हो गया, क्या 2024 के इंतखाबात के बाद हम संभलेंगे? देखिए, 2024 के जब इंतखाब होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम है बात कि उसके बाद एक हुकूमत बने जो 5 साल के लिए इस मुल्क में रहे और 5 साल में मुल्क को एक सही रास्ते पर डाले और लोग तसल्ली से बैठे कि जी ये कहीं नहीं जा रहे, कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए ज़रूरी है ये। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस तरह के रिजल्ट आएँ कि जब लोग और जो लोग इलेक्ट हों, अगर उनमें किसी में पूरी मेजॉरिटी नहीं भी है तो मिलजुल के वो सब इकट्ठे हों, तहिया करें कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे और पूरे 5 साल को मौका मिले। सर, जो एज ग्रुप है ना, तरीन साहब आपका, नवाज शरीफ का, इमरान खान का, जरदारी साहब की जो सेहत की कंडीशन है, आप लोगों के सामने तो टारगेट ये एक होना चाहिए कि हम पाकिस्तान को क्या दे के जाएंगे, हमारी पीछे क्या छोड़ के जाएंगे कि ये बंदा ये काम पाकिस्तान के लिए करके गया। इसके अलावा तो सोच करीब भी नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल कोई शक नहीं है, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है। अगर इसके अलावा हमें कोई सोच आती है तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें सिर्फ इस मुल्क का सोचते थे। देखिए, हम सब जिन लोग आपने नाम लिए ना, आप ये देखें इस पे मुल्क ने उनको क्या क्या दिया यार। नाम दिया, दौलत दी है, मर्तबा दिया, इज्जत, हर चीज़ दी है। बात चुप करके हुक्मरान बनाए। खुदा इससे ज़्यादा क्या हो सकता? क्या हो सकते इससे ज़्यादा यार? अल्लाह ताला के देन है ये सारी, और हमें अब ये इस मुल्क की देन है। नहीं, लेकिन सर वो तब्दीली जिसकी ख्वाहिश 2018 में भी थी इस कौम को, वो आई नहीं है। आपने इकॉनमी की बात की, सबसे ज़्यादा तबाही जो इस मुल्क के साथ हुई है इकॉनमी के हाथ हुई है। 2018 में आपने पहले असद उमर को लगाया, असद उमर फेल टू डिलीवर। तजर्बा उसके बाद मज़ीद वर्स्ट होता है, बेहतर नहीं होता। हफीज़ शेख ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस थी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, दोबारा उसको लाया गया, उसको लगाया गया, अगेन फेल्ड। फिर आपने पार्लियामेंट में कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? Yes. और मैं पूछता हूँ जी, आपका ख्याल है ये सारे क्यों फेल हुए? एक मिनट, लैक ऑफ विल थी या लैक ऑफ वो थी एक्सपर्टीज? सर पैराशूट लैंडिंग कभी डिलीवर नहीं करती। आपको सिस्टम से ऊपर आना पड़ेगा, फिर आपके सिस्टम में स्टेक्स होते हैं, आप जीते मरते हैं। मुझे बताओ, मैंने इस ज़मीन में दफन होना है तो मेरे स्टेक्स इस ज़मीन के साथ। यार बड़ी अच्छी बात है, बाकी एग्री नहीं कंप्लीट। तो अगर मेरी स्टेक्स यहाँ नहीं है, मैंने बाद में दुबई चले जाना है नेक्स्ट डे, तो फिर मेरे स्टेक्स यहाँ नहीं है। कभी नहीं, कुछ नहीं करता। यू राइट, 100% बात है। इस मुल्क से पैदा होना चाहिए और ये मुल्क से इंटरव्यू से निकलना चाहिए। तो क्या 8 फरवरी 2024 वो तब्दीली लाएगी या नहीं लाएगी? मुझे अभी डाउट्स हैं। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो चाहते हैं मेरी बेटी आ जाए, कोई कहता है मेरा बेटा आ जाए, कोई कहता है मेरा सन इन लॉ आ जाए, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा, इस कुर्सी पे ये बैठेगा। ये ख्वाब देख के वो 8 फरवरी की तरफ जा रहे हैं। ये सोच के नहीं जा रहे कि मैंने पाकिस्तान कैसे ठीक करना है। ये अफसोसनाक बात है। हमें इस वक्त जहाँ जिस जगह पे मुल्क खड़ा है ना, हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का सोचना चाहिए, किसी चीज़ का नहीं सोचना। व्हाट वुड बी योर रोल? अगर आप 10-15 सीटें आपकी हो जाती हैं, 8-9 आपके आते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स आपको मिल जाते हैं, लेट्स से आपके पास 15 बंदे हैं, मैंने, आपका रोल क्या होगा? देखिए, वो आप किंग मेकर वाले रोल में होंगे आप उस वक्त। 15 MNA से रोल तो नहीं हो सकता ना मुल्क का इतना बड़ा रोल जितना आप समझ रहे हैं। जो बड़ी पार्टी जीतेगी उसी का रोल होगा नहीं ज़्यादा। और यह है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान में हमें कई चीज़ें बुनियादी तौर पे चेंज करने के लिए, जो पहले से हमारा मंशूर था, PTI में था, उसके लिए होशियार रहना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसे मीनिंगफुल चेंजेस करें आप जो पहले पाकिस्तान में नहीं हुए।